जय भोले शंकर कैलाशपति के नाम लेके आज इस कहानी की शुरुआत करेंगे मित्रों। ये जो देख रहे हैं मंदिर, ये कोई ऐसा मंदिर नहीं है। ये भगवान शंकर के साक्षात दर्शन के प्रतीक है। और ये मंदिर बिहार के मधुबनी जिले के भवानीपुर गांव में है। और आप समझ ही गए, भवानीपुर गांव वो गांव है जहां हमारे बिहार के गौरव और कोकिल कवि के नाम से जानने वाले मिथिला के विश्व विख्यात कवि, वो बिहार ही नहीं, मिथिला ही नहीं, पूरा देश का नाम दुनिया में जो रोशन किए हैं, कवि विद्यापति की कहानी है। और इस मंदिर के पास उनका घर था। आइए दोस्तों, चलते हैं कहानी की तरफ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल दिनेश ज्ञान गंगा दर्पण पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, आइए चलते हैं कहानी की तरफ। आप लोग जानते हैं कि विद्यापति एक ऐसा महान कवि है, कोकिल कवि, जिसको कौन नहीं जानता। और ख़ास करके हमारे बिहार, हमारे मिथिला में बहुत ही प्रसिद्ध कवि है। एक बार ऐसा हुआ, वो भोले शंकर के बहुत बड़े पुजारी थे। इतने बड़े पुजारी कि उनके पूजा किए बिना वो खाना भी नहीं खाते थे। प्रतिदिन का उनका यही रोजाना रूटीन था कि भगवान भोलेनाथ का पूजा किए बिना हम खाएंगे नहीं। और ब्राह्मण पंडित तो थे ही, बिना पूजा पाठ कैसे भी नहीं खाते थे। इसी बात से प्रसन्न होकर शंकर भगवान उनके पास आए। शंकर भगवान ने उनको देख के विचित्र हो गए। ऐसा भक्त है, ये कवि भी है, लिखता भी है और हमारा पूजा भी करता है, क्यों ना उसके पास चला जाए। दोस्तों, इस कहानी में देखेंगे कि किस तरह से भगवान भोलेनाथ विद्यापति के पास नौकर बनकर गए थे। एक दिन ऐसा ही हुआ जब वो विद्यापति अपने दरवाजे पे कुछ लिख रहे थे, कुछ कहानियाँ लिख रहे थे। उसी टाइम भगवान शंकर भेष बदलकर आ गए उनके पास और बोले, हे बाबा, हे ब्राह्मण, आप मुझे नौकरी पे रख लीजिए। विद्यापति जी बोले, नहीं, मैं तुम्हें नौकर नहीं रख सकता, क्योंकि मैं खुद ही मांग चांग के खाता हूँ, यहाँ वहाँ करके खाता हूँ। तुमको कहाँ से मैं रखूँगा, तुमको कहाँ से खिलाऊँगा। बोले, आप जो खिलाइएगा मैं खा लूँगा, लेकिन मुझे नौकरी पे रख दो। विद्यापति जी के लाख मना करने के बाद भी शंकर भगवान नहीं माने। बोला, मैं कोई तनख्वाह नहीं लूँगा, कुछ भी नहीं लूँगा, बस आपके यहाँ काम करूँगा। आप जहाँ बोलेंगे सोने के लिए सो जाऊँगा, अब जो बोलेंगे खाने के लिए मैं खा जाऊँगा, खा लूँगा, लेकिन आप भूखे रखिएगा तो भूखे रहूँगा, लेकिन आपके यहाँ छोड़ कर मैं नहीं जाऊँगा। इतना बोलने के बाद विद्यापति जी बहुत ही भावुक हो गए। बोले, ठीक है, तुम रहना चाहते हो तो रहो। ऐसे ही समय बीतता गया। एक बार ऐसा हुआ कि कहीं पंडित तो थे ही, कहीं जा रहे थे विद्यापति अपने जजबनका में घूमने। उस साथ में भोलेनाथ भी थे और भोलेनाथ ने अपना नाम बदल दिया और उनका नाम जो है रख दिया था उगना। उगना नाम से वो बोले, क्या नाम है? तो उसने हम नौकरी रखने टाइम भी बोलिए, उगना नाम है मेरा। जाते जाते वो रास्ता में जब जा रहे थे तो विद्यापति जी को बहुत जोर से प्यास लग गया। बोला, अरे उगना, कहीं से भी जाओ, पानी लेकर आओ, मेरा कंठ सूख रहा है, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। उगना बोले, जो ठीक है बाबा, मुझे आप कमंडल दीजिए, मैं कहीं से भी जल भरकर लाता हूँ। बाबा ने उनको कमंडल दे दिया विद्यापति जी ने। और वो तो उगना नहीं, वो तो शंकर भगवान थे। ठीक झाड़ी के पीछे गए, कोई जंगल के पीछे गए और अपने जटा से उस कमंडल में गंगा जल भर दिए। और गंगा जल भरने के बाद उधर से आए और विद्यापति जी को पिला दिए। विद्यापति जी प्यास से बहुत ही तृप्त हो गए पी करके। और बाद में जब पूछे, अरे उगना, ये जल तुमने कहाँ से लाया? यहाँ तो चारों तरफ सूखा है, तुम इतना जल्दी जल कहाँ से लेकर आया? ये तो जल का स्वाद, गंगा जल का स्वाद लग रहा है। उगना बोले, बाबा, मैं यहीं कहीं से भर के लाया हूँ जल। विद्यापति जी खुद थे अंतर्जामी, वो समझ गए, नहीं, तुम कुछ छुपा रहे हो, तुम सच सच बताओ, तुम कहाँ से लाए हो, नहीं तो मैं जान दे दूंगा। इतना
बहुत बात मनाने के बाद, बहुत प्रयत्न करने के बाद दोनों बैठ गए। विद्यापति बोले जब तक तुम बताओगे नहीं तब तक मैं जाऊंगा नहीं, और नहीं तो मैं जान दे दूंगा। लास्ट में भोलेनाथ को झुकना पड़ा और अपने उन्होंने बताए, मैं आपके यहाँ नौकर बन के आया हूँ, लेकिन मैं जिसको तुम रोज पूजा करते हो, तुम जिसको रोज नाम लेते हो, समझ लो मैं वही हूँ। अब क्या चाहते हो बताओ। विद्यापति जी बोले मैं तो डेली भोलेनाथ का पूजा करता हूँ, कहीं आप भोलेनाथ तो नहीं हो, आप कौन हो, कहाँ से गंगा जल लाए, आप सच सच बताओ। बोले मैं भोलेनाथ हूँ। तो बोले उनका पैर पर गिर गए विद्यापति जी और बोले प्रभु आप मुझे दर्शन दीजिए। उसके बाद उगना ने अपने शंकर भगवान का रूप ले लिया और विद्यापति जी को बताया जो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन एक शर्त है। विद्यापति जी बोले क्या है प्रभु बताइए, हम आपका भक्त है, हम आपका हर शर्त मानने के लिए तैयार है, कुछ भी बोलेंगे हम मानने के तैयार है। बोला ये बात जो राज है, मैं तुम्हारा नौकर हूँ और मैं तुम्हारा नौकर बन के ही रहूंगा। जिस दिन तुमने ये बात किसी को बता दिया मैं उसी दिन तुमको छोड़ के चला जाऊंगा। विद्यापति जी बोले प्रभु ठीक है, मैं वादा करता हूँ मैं किसी को नहीं बताऊंगा, आप प्लीज मुझे छोड़कर मत जाइए, मैं आपके चरणों में रहूंगा। बोला नहीं, मैं तुम्हारा नौकर बनकर रहूंगा, तुम्हारे यहाँ नौकरी करूंगा, तुम जो काम बोलोगे मैं वही करूंगा, लेकिन हाँ यही एक बात है तुम किसी को नहीं बताओगे कि मैं कौन हूँ। बोला ठीक है प्रभु। ऐसे ही समय बीतता गया, चलता गया। एक समय ऐसा आया कि कहीं विद्यापति जी चले गए थे और उनकी पत्नी जो थी, उनकी पत्नी उगना को कुछ काम बता दिया और कुछ काम में भोले शंकर से लेट हो गया। लेट होने के बाद या देर हो गया, उनकी विद्यापति जी की पत्नी काफी गुस्सा हो गई और गुस्सा होने के बाद ऐसा हुआ कि शंकर भगवान जो उगना के भेष में थे उनको मार दिया। वो भी ऐसे वैसे नहीं, चूल्हे में, जो गांव में जो चूल्हा होता है, चूल्हे के जलती लकड़ियां चैला लेके उनको मार दिया। इतने में कहीं से विद्यापति जी आ गए और उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने अपनी पत्नी को बोली ये तुम क्या किया, जो नहीं करना चाहिए था, ये बहुत तूने जुल्म कर दिया, क्यों कर दिया। अपने पत्नी को बहुत डांट फटकार लगाए विद्यापति जी, तुमने ये हमारा जितना किया कराया था, जितना हमने पूजा पाठ की थी, सब तुमने आज पानी में मिला दिया, तुम ऐसा क्यों किया, क्यों मारा। तुम जानती हो वो कौन है, वो स्वयं भोले शंकर है, वो स्वयं त्रिलोकपति है और उनके बिना हमारी जिंदगी अधूरी और तुम उन्हीं को मार डाला। इतना सुनते ही शंकर भगवान विलुप्त हो गए और उनको खोजने के लिए विद्यापति दर दर भटकने लगे। कितना भटकने के बाद नहीं भटे और मैथिली में जो बोलते हैं कते गले रे उगना, करते करते रोते रोते थक गए। उसके बाद शंकर भगवान ने उनको दर्शन दिए और बोले अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, लेकिन मैं यहाँ उगना महादेव के रूप में यहाँ शिवलिंग बन के रहूंगा। और वो शिवलिंग बन गए और उसको पकड़ के विद्यापति भावुक होकर के रोने लगे और वहां पे एक मंदिर का निर्माण किया गया। दोस्तों जानते हैं जो बिहार के मधुबनी जिला के जो भवानीपुर गांव है वो विद्यापति जी के जन्म स्थली है और उनका घर भी वहीं पर था और उन्होंने वहां एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया जो आज उगना महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों यह एक ऐसा मंदिर है जहां उनके विद्यापति जी और उनका नौकर, मालिक और नौकर दोनों का पूजा होता है। यह देश में दो ही जगह ऐसा मंदिर है, एक जो है बिहार के मधुबनी जिला में है और दूसरा समस्तीपुर के विद्यापति धाम। ये कहानी कैसी लगी दोस्तों कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करिए। जय भोलेनाथ, जय भोले।